Welcome students in our YouTube channel Ilam Philosophy. Moving towards another important article which is hybridization. In hybridization we shall discuss about the history of the hybridization, definition of the hybridization, and in types of the hybridization we shall discuss about its sp3 type. There is a most important short question from where carbon gets energy to promote electron from 2s to the 2p orbital. There is an announcement for the students. They can download this lecture in PDF through a link below in the description. So please subscribe to our channel and press the bell icon for more updates. So students, let's see our lecture today. First we shall see the history of the hybridization. हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था लिनस पॉलिंग. सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे जिनमें सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड थे लाइक मीथेन और इथेन, इनका स्ट्रक्चर हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे थे. तो लिनस पॉलिंग एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने 1931 में हाइब्रिडेशन थ्योरी दी और इस हाइब्रिडेशन थ्योरी की बेस से हम इन सिंपल कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में कामयाब हुए. तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि व्हाट आर द कंसेप्ट एंड व्हाट आर द बेसिस ऑफ द हाइब्रिडेशन. द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कार्बन इज दैट कि इट हैज टू पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स. कार्बन की जो मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है उसमें ये ऐसा होता है कि कार्बन के पास क्या होते हैं, टू पार्शियली फिल्ड p ऑर्बिटल्स होते हैं. जितने जिसके पास पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे उतने ही वो क्या बनाती है, चीज बॉन्ड बनाती है. अगर किसी चीज के पास दो पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं तो कितने बॉन्ड बनाएगी, 2 बॉन्ड बनाएगी. यानी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक कार्बन को क्या होना चाहिए, कार्बन शुड बी डाइवेलेंट. कार्बन शुड बी डाइवेलेंट. बट इन मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड्स कार्बन शोज टेट्रावैलेंसी. वो कैसे हो जाता है, वो कह रहा है इट वाज बिलीव, ये ख्याल किया जाता है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन यहां से 2s से जंप करके एक इलेक्ट्रॉन कहां पे चला जाता है, 2p ऑर्बिटल में चला जाता है. लाइक दिस, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप किया यहां पे आ गया, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन आएगा और यहां p में भी क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन. अब कार्बन के पास क्या है, 4 ऑर्बिटल्स हैं जो कि क्या हैं, पार्शियली फिल्ड हैं. और यहां से एक्साइटेशन स्टेट के लिहाज से ये ग्राउंड स्टेट थी. जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करके p ऑर्बिटल में चला जाएगा, दिस स्टेट इज नोन एज एक्साइटेड स्टेट. इस एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि आपके पास कार्बन के पास 4 क्या होंगे, ऑर्बिटल्स होंगे. कार्बन के पास क्या होंगे, 4 ऑर्बिटल्स होंगे और वो सारे 4 के 4 ऑर्बिटल्स क्या हैं, पार्शियली फिल्ड है. 4 ऑर्बिटल्स क्या हैं, पार्शियली फिल्ड है. इस तरह हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में जो कार्बन वैलेंसी शो करती है वो फिर टेट्रावैलेंसी शो करती है. टेट्रावैलेंसी अगेन से the most stable हमारे पास electronic configuration of carbon is ground state. According to ground state configuration, it has 2 partially filled p orbitals and makes 2 bonds and shows a divalent character. Or but in excited state, when one electron jumps from 2s to the 2p orbitals, it shows tetravalency. It shows tetravalency because it has 4 partially filled orbitals. तो ये तो था. उसके बाद ये कहा था कि जब ये ऑर्बिटल बन गए फिर ये ऑर्बिटल आपस में क्या होते हैं, मिक्सअप होते हैं. नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ. हम देखते हैं कि हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या है. अकॉर्डिंग टू लिनस पॉलिंग, द मिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल, द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग डिफरेंट energies and shapes and form equivalent number of orbitals having same shape and energies. Same shape and energies. कि हाइब्रिडेशन की डेफिनेशन क्या है कि ऐसे ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सअप होते हैं जिनकी क्या होती है, शेप्स भी डिफरेंट होती हैं और जिनकी क्या होती है, एनर्जीज भी क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं. और जितनी तादाद में ऑर्बिटल्स मिक्सअप होते हैं, मैं कहता हूं कि मेरे पास ये 2 ऑर्बिटल्स हैं. लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास ये 2 ऑर्बिटल्स हैं. अब यहाँ पे देखिए ये कैप नीचे लगा हुआ है, यहाँ पे कैप क्या लगा हुआ है ऊपर. ये 2 ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जो कि क्या है, हमारे पास डिफरेंट शेप्स की हैं और इनकी क्या है, एनर्जीज भी क्या है, डिफरेंट है. ये दोनों ऑर्बिटल्स क्या होंगे, आपस में मिक्सअप होंगे
और जितनी तादाद में हमारे पास ऑर्बिटल मिक्सअप होंगे, अगर 2 ऑर्बिटल मिक्सअप होंगे तो उतनी ही तादाद में न्यू ऑर्बिटल बनेंगे जिनकी क्या होंगी, शेप्स भी सेम होंगी और जिनकी क्या होंगी, एनर्जीज भी सेम होंगी। सबसे पहले क्या था कि ये ऐसे ऑर्बिटल्स थे जिनकी शेप और एनर्जीज क्या थी, डिफरेंट थी। फिर मिक्स होने के बाद ऐसे ऑर्बिटल्स बन गए हैं जिनकी शेप भी सेम और जिनकी एनर्जीज भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो दिस इज अ हाइब्रिडाइजेशन, दिस इज अ हाइब्रिडाइजेशन। ये इसकी क्या है, डेफिनेशन है हाइब्रिडाइजेशन की। तो ये हमारे पास एक कंप्रिहेंसिव डेफिनेशन है जो आपने याद करनी है और इसको नोट भी करें। द मिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स हैविंग डिफरेंट शेप्स एंड एनर्जीज and form equivalent number of orbitals having same shape and energies. So this is the definition of the hybridization. The modes of the hybridization are 3. The modes of hybridization. The modes of hybridization. There are 3 modes of hybridization. One is sp3 hybridization. The other one is sp2 hybridization and last one is sp hybridization. हम इन सब को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट वी शैल सी द sp3 hybridization. So students, let's we see the sp3 hybridization. The mixing of 1s and 3p orbitals to form equivalent number of orbitals having same shape and energies. क्या आपके पास sp3 hybridization क्या है? It is a mixing of the orbital 1s and 3p. ऐसे ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग है जिनकी क्या होती है, शेप्स भी डिफरेंट होती हैं और एनर्जीज भी क्या होती हैं, मिक्सअप होती हैं। और फॉर्म क्या करते हैं, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी जितनी तादाद में ये पहले मिलेंगे उतनी ही तादाद में क्या बनेंगे, आपके पास न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनकी शेप भी सेम होगी और जिनकी एनर्जीज भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो दिस इज sp3 हाइब्रिडेशन। और ये जितने भी हमारे पास ये ऑर्बिटल्स होंगे, जब ये sp3 हाइब्रिडाइज होंगे तो हम इनको क्या कहेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हम इन्हें क्या कहेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ये जो स्पेस होगी उसके अंदर डायरेक्टेड होंगे एट एन एंगल ऑफ 109.5 डिग्री। और जब ये हमारे पास 109.5 डिग्री एक दूसरे के साथ डायरेक्टेड होंगे तो ये कौन सी हमारे पास ज्योमेट्री बनाएंगे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाएंगे। When these are hybrid orbitals या these 4 hybrid orbitals are directed at angle of 109.5 degree, they give a tetrahedral geometry. अब हमने ये बात की, जब ये सारे के सारे 4 की 4 orbitals क्योंकि सेम एनर्जी के हैं इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, degenerated orbitals. Orbitals having same energies are called as degenerated hybrid orbitals कहते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कि हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, या हम ये देखते हैं कि हमारे पास जब भी कार्बन, whenever a carbon, जब भी आपके पास जो कार्बन है, जब भी कार्बन आपके पास 4 बॉन्ड बनाती है, 4 बॉन्ड्स, तो हमारे पास जब भी कार्बन आपके पास 4 बॉन्ड्स बनाती है या कार्बन क्या बनाती है, 4 सिंगल बॉन्ड बनाती है, सिंगल बॉन्ड विद 4 अदर एटम्स, with 4 other atoms। जब भी कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है या 4 सिंगल बॉन्ड बनाती है विद 4 अदर एटम्स के साथ, तब हमारे पास क्या है, 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं। 4 क्या हैं, सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं। और ये जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, वो तमाम कंपाउंड्स में जो कि क्या होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं, सैचुरेटेड, उन तमाम कंपाउंड्स की शेप जो है ये डिटरमिन करने के लिए आपके पास क्या होता है, बेसिक टूल होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। द कंपाउंड्स व्हेन द कार्बन व्हेन फॉर्म 4 बॉन्ड्स या 4 सिंगल बॉन्ड्स with 4 other atoms, it forms 4 sigma bond. Or the sp3 hybridization it helps to find the shape of the compound in which carbon is saturated. यानी कि जो कार्बन के हैं 4 सिंगल बॉन्ड बना लेती हैं, तो उस कंपाउंड्स की जो शेप डिटरमिन करने के लिए जो हमारे पास बेसिक टूल होता है वो आपके पास क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। नेक्स्ट चलते हैं हम इसके एग्जांपल की तरफ, हम देखते हैं कि इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स। सो स्टूडेंट्स, लेट्स वी डिस्कस दैट एग्जांपल ऑफ मीथेन। मीथेन में हमारे पास क्या आता है, मीथेन अगर हम कार्बन की सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे कार्बन की, वो आपके पास होती है 1s2 2s1, ये एक्साइटेड स्टेट आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, और 2x आपके पास 1, 2p आपके पास y आपके पास 1 और 2pz हमारे पास क्या होता है 1। दिस इज द एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन। अगर हम एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन को देखें तो यहाँ पे क्या है, आपके पास 4 पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, यानी कि इसका मतलब है कार्बन क्या शो कर सकती है, टेट्रा वैलेंसी शो करती है। दिस 4 पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मिक्स टुगेदर। ये आपके पास क्या होते हैं, मिक्सअप होते हैं। जब ये मिक्सअप होते हैं, पहले हमारे पास क्या है, ऐसे डिफरेंट शेप्स हैं, डिफरेंट आपके पास एनर्जीज के हैं, ये ऑर्बिटल्स हैं, और जब ये आपस में मिक्सअप होते हैं, मिक्सअप होने के बाद ये सारे ऑर्बिटल्स
तो यहाँ से जो ऑर्बिटल्स बनते हैं दे आर सेम शेप एंड सेम एनर्जीज। दीज ऑर्बिटल्स आर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं और ये आपके पास के हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। ये क्या आते हैं सेम डिफरेंट एनर्जीज एंड शेप के हैं और ये क्या है आपके पास सेम शेप एंड एनर्जीज के। अब हाँ यहाँ से बात देखने वाली ये है कि कार्बन के पहले क्या है 4 ऑर्बिटल मिक्सअप हुए हैं, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स के हैं मिक्सअप हुए हैं और उतनी ही तादाद में न्यू ऑर्बिटल्स बने हैं जिनको हम क्या कहते हैं हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते हैं। इन मीथेन द 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 109.5 डिग्री। कि जो मीथेन होते हैं उसके जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जो कि हमारे पास अभी मिक्सिंग अप से बने हैं, ये एक दूसरे के साथ स्पेस के अंदर डायरेक्टेड होते हैं 109.5 डिग्री। These 4 hybrid orbitals, this line is important. These 4 hybrid orbitals are overlap separately with 4 1s atomic orbitals of hydrogen atom, 4 हाइड्रोजन एटम्स। कि आपके पास मीथेन के अंदर क्या होता है कि कार्बन के जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये हाइड्रोजन में क्योंकि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और उसके क्या होता है 1s में होता है। अब हमारे पास मीथेन में जो कार्बन होती है 4 हाइड्रोजन के साथ मिलती है। कितनी हाइड्रोजन के साथ मिलती है 4 हाइड्रोजन के साथ। इस तरह हमारे पास एक हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, दूसरे हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, तीसरे हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल और चौथे हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल। ये जो हमारे पास 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ऑफ हाइड्रोजन, दीज आर सेपरेटली ओवरलैप विद 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन। अगेन से 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन, 4 atomic orbitals of hydrogen are separately overlap with hybrid orbitals of carbon। इस तरह हमारे पास यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होगा उसकी जो शेप होगी that will be a tetrahedral, shape of the molecule will be tetrahedral। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा हर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल के दरमियान वो आपके पास क्या होगा 109.5 आपके पास क्या होगा डिग्री होगा और शेप ऑफ दिस मॉलिक्यूल विल बी टेट्राहेड्रल। ये तो था हमारे पास मीथेन की तरफ। एक ही लाइन में हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इन मीथेन 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर सेपरेटली कंबाइंड विद 4 1s atomic orbitals of hydrogen। This is a structure of methane। The structure of methane will be tetrahedral and bond angle of the in methane will be 109.5 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं फॉर्मेशन ऑफ इथेन। अब हम चलते हैं इथेन के स्ट्रक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स अगर आपको इथेन का स्ट्रक्चर समझ आ गया तो समझें आपको sp2 भी आ गई और sp3 भी आ गई। इथेन स्ट्रक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द बेसिस ऑफ द अदर हाइब्रिडेशन एज वेल। हम देखते हैं इथेन का स्ट्रक्चर। इथेन में हमारे पास जो इसका फॉर्मूला है वो आपके पास क्या होता है CH3 और इसका नेक्स्ट क्या होता है CH3। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इथेन। अगर हम करें तो इथेन में हमारे पास कितने कार्बन है, इथेन में वी हैव 2 कार्बन। इथेन में आपके पास कितने कार्बन है 2 कार्बन है। ये भी कार्बन इथेन में हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज होती है, ये वाली कार्बन भी हमारे पास इथेन में sp3 हाइब्रिडाइज है। अब इस कार्बन के पास भी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। दिस कार्बन हैज आल्सो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज है तो इसके पास भी 4 क्या होंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। सबसे पहले अगेन से इन इथेन द 2 कार्बन ईच कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज। इन इथेन each carbon contains 4 hybrid orbital। ये भी कार्बन कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन करेगा 4। उसके बाद नेक्स्ट है each कार्बन। नेक्स्ट है each कार्बन uses its 1 hybrid orbital and makes CC या कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड by sp3 ओवरलैप। अब हर कार्बन क्या करती है अपना एक ही हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज करती है
और कार्बन कार्बन क्या बनाती है, पहला सिग्मा बॉन्ड बनाती है। देखिए हमारे पास ये कार्बन अपना एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज करेगी, ये कार्बन अपना एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज करेगी, दिस हाइब्रिड ऑर्बिटल इज sp3 हाइब्रिडाइज, ये भी आपके पास जो ऑर्बिटल है ये भी क्या है आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज। ईच कार्बन यूजेस इट्स वन हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड मेक्स कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बाय sp3 ओवरलैपिंग। हर कार्बन के अपना एक एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज करेगी और बाय sp3 ओवरलैप करके हमारे पास क्या बना देगी, पहला सिग्मा बॉन्ड बना देगी। अब हर कार्बन ने एक एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज कर लिया, बाकी कितने बचे, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बचे। इस कार्बन के पास भी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बचे, इस कार्बन के पास भी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रिमेनिंग हैं। अब हर कार्बन क्या करेगी, अपने तीनों के तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज करेगी। ईच कार्बन यूजेस इट्स अनदर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड मेक्स 3 सिग्मा बॉन्ड विद 3 अदर हाइड्रोजन एटम्स। अब हर कार्बन क्या करेगी, ईच कार्बन uses and its other 3 hybrid orbitals and makes 3 sigma bond with 3 hydrogen atoms by sp3s ओवरलैप। अब हर कार्बन क्या करेगी, अपने इसके जो 3 रिमेनिंग ऑर्बिटल्स हैं, ये हर कार्बन के 3 रिमेनिंग ऑर्बिटल्स हैं, इस कार्बन के भी 3 रिमेनिंग ऑर्बिटल्स हैं। हर कार्बन क्या करेगी, 3 हाइड्रोजन के साथ, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, दिस इज s। हर कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ sp3s ओवरलैपिंग करके 3 क्या बनाएंगी, सिग्मा बॉन्ड बनाएगी विद अदर हाइड्रोजन्स के साथ। उसके बाद ये भी हमारे पास, ये भी और ये भी यहाँ पे भी sp3 हाइब्रिडाइज हैं और यहाँ पे s है, यहाँ पे ओवरलैपिंग, यहाँ पे क्योंकि ये कार्बन का हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है और ये हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान हमारे पास जो ओवरलैपिंग होगी वो sp3 होगी, sp3s ओवरलैपिंग होगी, और कार्बन कार्बन के दरमियान जो ओवरलैपिंग है वो sp3 ओवरलैपिंग होगी। हर कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जो मिला हुआ है बाय sp3 ओवरलैपिंग से, और हर कार्बन का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो जो हाइड्रोजन के साथ मिला है वो sp3s ओवरलैपिंग से मिला है। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो शेप ऑफ दिस मॉलिक्यूल बनती है, ये शेप ऑफ दिस कार्बन बनती है, वो आपके पास यहाँ पे इतना हिस्सा क्या है, sp3, दिस इज sp3। ये हमारे पास यहाँ पे जो इतना हिस्सा है ये हमारे पास है CH3। ये CH3 क्या है, हमारे पास टेट्राहेड्रल है, इसकी ये जो शेप है ये क्या बनती है, टेट्राहेड्रल। अगर हम इसको देखें तो इसकी शेप भी क्या बनती है, दिस शेप इज आल्सो टेट्राहेड्रल। तो हम ये कह सकते हैं दीज आर 2 टेट्राहेड्रॉन्स, एक टेट्राहेड्रल ये स्ट्रक्चर है CH3 का, और एक टेट्राहेड्रल हमारे पास CH स्ट्रक्चर है। दीज आर 2 टेट्राहेड्रॉन्स which are combined together by sp3 overlap. In ethane structure, 2 tetrahedrons are combined together by sp3 overlap. This is the structure of ethane, जिसको हमने बहुत आपके पास एक्सप्लेनेशन से डिस्कस किया कि इथेन में हर कार्बन के sp3 हाइब्रिडाइज हैं, हर कार्बन के पास के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। हर कार्बन क्या करती है, अपना पहला हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज करके कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बनाती है, और हर कार्बन के हैं अदर जो उसके 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बचते हैं वो अदर हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाती है, 3 सिग्मा बॉन्ड्स और बनाती हैं, जो कि अदर क्या होते हैं, हाइड्रोजन के साथ होते हैं। इस तरह हर कार्बन क्या है आपके पास 4 सिग्मा बॉन्ड बनाती हैं एक कार्बन के दरमियान, और आपके पास 3 जो होते हैं उसके हाइड्रोजन के साथ होते हैं। यहाँ भी अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये भी टेट्राहेड्रॉन है, अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये भी क्या है, टेट्राहेड्रॉन है। 2 जो टेट्राहेड्रॉन है, टेट्राहाइड्रॉन्स, जो टेट्राहेड्रॉन्स हैं वो sp3 ओवरलैप से आपस में ज्वाइन हुए हैं, और इस तरह आपके पास क्या बन गया, इथेन का एक मॉलिक्यूल बन गया। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ कि कार्बन हमने डिस्कस किया था फर्स्ट में कि कार्बन किस तरह हमारे पास 1s से 2p में इलेक्ट्रॉन लेके जाती है, उसके लिए एनर्जी कहाँ से हमें मिलती है। लेट्स मूव टू आवर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, लेट्स नेक्स्ट वी सी from where carbon gets energy to promote electron from 2s to the 2p orbital। ये कार्बन हमारे पास एनर्जी कहाँ से हासिल करती है कि एक इलेक्ट्रॉन को 2p से
2s से 2p में लेके जाने के लिए। कह रहे कि हमारे पास जब भी कार्बन क्या बनाती है, 2 बॉन्ड्स बनाती है, इट रिलीजेस अप्रोप्रिएट या एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। जब भी कार्बन आपके पास 2 बॉन्ड बनाती है, इट रिलीजेस एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि मुनासिब सी अमाउंट में क्या होती है, एनर्जी खारिज होती है। बट आफ्टर एक्साइटेशन, एक्साइटेशन के बाद क्या होता है, एक्साइटेशन के बाद 2 काम होते हैं। एक, इट मेक्स 4 बॉन्ड, कार्बन क्या बनाती है आफ्टर एक्साइटेशन, 4 बॉन्ड्स बनाते हैं, जिसको हमें पता है कि यहाँ से एक्साइटेशन के बाद क्या आता है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट होकर कहाँ पे चला जाता है, 2p में चला जाता है। वो क्यों जाता है वो भी देखते हैं। इट रिलीजेस द डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि यहाँ पे तो एनर्जी क्या हुई थी, ऑलमोस्ट थोड़ी सी एनर्जी रिलीज हुई थी, लेकिन जब आफ्टर एक्साइटेशन हो जाती है तो हमारे पास आफ्टर एक्साइटेशन में ये क्या करती है, डबल अमाउंट में क्या करती है, एनर्जी रिलीज करती है, और इतनी एनर्जी रिलीज करती है जो मोर देन द क्या होती है, एक्साइटेशन रिक्वायर्ड होती है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास जो एनर्जी है, ये वाली जो एनर्जी है हमारे पास एक्साइटेशन के लिए रिक्वायर्ड है, ये हमारे पास एनर्जी आ रही है, यहाँ पे कार्बन की हमारे पास ट्राई गई, और ये कार्बन क्या हो गया हमारे पास, ये वाला कार्बन क्या है, एक्साइटेड हो गया। लेकिन एक्साइटेशन के बाद जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो क्या है, पहले से भी क्या हो रही है, डबल एनर्जी खारिज हो रही है। तो इस तरह हमारे पास जब डबल एनर्जी खारिज होगी तो कार्बन की जो एक्साइटेड स्टेट है दैट विल बी स्टेबल स्टेट, कार्बन की क्या हो जाएगी, फिर जो एक्साइटेड स्टेट है वो स्टेबल स्टेट हो जाएगी, और कार्बन क्या करेगी, फौरन से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट करके कहाँ पे ले जाएगी, 2pz में ले जाएगी। देन कार्बन मेक्स 4 बॉन्ड। अगेन से देखें कि कार्बन को हमारे पास एक्साइटेशन के लिए एनर्जी चाहिए, वो हमारे पास ये आ रही, कार्बन क्या हुआ, एक्साइटेड हुआ, और यहाँ से जो रिलीज ऑफ एनर्जी हुआ इट विल बिकम डबल, यहाँ से रिलीज ऑफ एनर्जी क्या होगा, डबल। देन मोस्ट स्टेबल स्टेट विल बी एक्साइटेड स्टेट एंड कार्बन मेक्स 4 बॉन्ड इन एक्साइटेड स्टेट, और इट इज अ स्टेबल स्टेट 1, और कार्बन फिर अगेन से वापस में फिर ग्राउंड स्टेट में वापस नहीं आता, क्योंकि एनवायरनमेंट ही इतना ज्यादा गर्म हो चुका होता है, इतना ज्यादा एनर्जी वाला हो चुका होता है कि ग्राउंड स्टेट में वो आने के काबिल ही नहीं रहता, क्योंकि एक्साइटेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए उससे डबल अमाउंट में उसके एनवायरनमेंट में एनर्जी रिलीज हो चुकी होती है। तो दैट इज द रीजन फ्रॉम वेयर कार्बन गेट्स एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1s टू द 2pz ऑर्बिटल्स। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।